हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। प्रागैतिहासिक एवं वैदिक काल। प्रागैतिहासिक हिमाचल मतलब प्री हिस्टोरिक हिमाचल। प्रागैतिहासिक काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था। इस समय के मानव के कोई लिखित स्रोत हमें नहीं मिले हैं। मतलब प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहते हैं, जब लिपि का विकास नहीं हुआ हो और ना ही कोई लिखित स्रोत हमें मिला हो। हम केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही इस अवधि के लिए निर्भर थे कि जो हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, पुराने कुछ चीज़ें मिली हैं, उस पर ही हम निर्भर हैं इस काल के लिए। इस अवधि को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इनका टाइम पीरियड कैसे कैसे है? पुरापाषाण काल 30 लाख से 10,000 BC तक है। मध्यपाषाण काल 10,000 BC से 4,000 BC तक है और नवपाषाण काल 7,000 BC से 1,000 BC तक है। आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यह उस कालखंड को कहते हैं जिसमें लिपि तो थी किंतु अब तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। जैसे हड़प्पा काल, तो हड़प्पा काल की लिपि जो है वो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। पुरापाषाणकालीन स्रोत 1951 में सतलुज की सहायक नदी सिरसा की दाईं ओर नालागढ़ में ओलाफ प्रूफर को पत्थर से बने औजार जैसे खुरपे आदि प्राप्त हुए हैं। 1951 में सतलुज की सहायक नदी जो सिरसा है उसके पास, उसके दाईं ओर हमें क्या मिले हैं? कुछ औजार मिले हैं। एग्जैक्ट जगह है नालागढ़ और किसने ढूंढे हैं? ओलाफ प्रूफर ने। तो ओलाफ प्रूफर ने नालागढ़ में औजार कब ढूंढे? 1951 में। और ये कहाँ पर? नालागढ़ में सतलुज की सहायक नदी सिरसा जो है उसके दाईं ओर। 1955 में बीबी लाल ने गुलेर, देहरा, ढलियारा और कांगड़ा से आदि सोहन प्रकार के 72 पत्थरों के उपकरणों के नमूने प्राप्त किए हैं। 1955 में बीबी लाल ने किस किस जगह पर? गुलेर, देहरा, ढलियारा और कांगड़ा से आदि सोहन प्रकार के 72 पत्थरों के उपकरणों के नमूने प्राप्त किए हैं। 1955 बीबी लाल, गुलेर, देहरा, ढलियारा और कांगड़ा। इसमें क्या क्या है? चौपर हैं, हस्त कुठारे हैं, वेदनी हैं। और डॉक्टर GC महापात्रा ने भी सिरसा नदी घाटी और कांगड़ा में उत्तर पाषाण काल के पत्थर के बने औजार के अवशेष प्राप्त किए हैं। GC महापात्रा ने भी 1955 में ही ढूंढे हैं उत्तर पाषाण काल के औजार। सिरमौर की मारकंडा नदी के सुकेती क्षेत्र में 1974 में इस अवधि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो सिरमौर का मारकंडा नदी के पास सुकेती क्षेत्र है, वहाँ पर भी पुरापाषाणकालीन स्रोत हमें मिले हैं 1974 में। मध्य एवं नवपाषाणकालीन स्रोत, भारत में इस अवधि को एक ही माना गया है, जबकि यूरोप में इसका विभाजन किया है। स्थायी कृषि और सभ्यताओं का उद्गम इस अवधि के दौरान हुआ। रोपड़ के कोटला निहंग में नवपाषाण युग के प्रमाण मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं नवपाषाण युग के प्रमाण? रोपड़ के कोटला निहंग में। सरस्वती यमुना नदियों की तलहटी से भूरे रंग के चित्र मिट्टी के बर्तनों में बने मिले हैं। जो सरस्वती यमुना नदी की तलहटी है वहाँ पर हमें क्या मिले हैं? भूरे रंग के चित्र मिट्टी के बर्तनों पर बने मिले हैं। आदि ऐतिहासिक काल जो है सिंधु सभ्यता के समय का, वहाँ पर हिमाचल के निवासियों का वर्णन किया गया इसमें। तो सबसे पहले हम सबको सबसे पुराने जो हम लोग मानते हैं कौन थे हिमाचल के निवासी? कोल। कोल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं जिन्होंने नवपाषाण युगीन संस्कृति की नींव डाली थी। तो सबसे पुराने निवासी हिमाचल प्रदेश के कौन है? कोल। पश्चिमी हिमालय में वर्तमान में जो कोली, हाली, डूम, चनाल, बाड़ी आदि लोग हैं वो कोली जाति में से ही हैं। कोल जाति का हिमाचल प्रदेश में बसने का पता कुमायूं के चंदेश्वर घाटी की चट्टानों से मिलता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोल जाति के हिमाचल में बसने का पता कहाँ से चलता है? कुमायूं के चंदेश्वर, सोमेश्वर और छत्तीस की चट्टानों से। 3 जगह से पता चलता है। यहाँ पर सिर्फ कुमायूं के चंदेश्वर चट्टानें बताई गई हैं, सोमेश्वर और छत्तीस की चट्टानों से भी पता चलता है। किरात,
किरात या उनको मंगोल भी कहा जाता है, ये कोल जाति के बाद यहाँ आने वाली दूसरी जाति थी। ऋषि वशिष्ठ ने शिशनदेव लिंग देवता की पूजा करने वाला कहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋषि वशिष्ठ ने शिशनदेव किसे कहा है, किरात या मंगोल को। या ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो किरात थे या मंगोल थे उनको ऋषि वशिष्ठ ने किस नाम से दिया था, शिशनदेव का नाम दिया था। महाभारत में किरातों को हिमालय के निवासी बताया गया है। महाभारत में किरातों को हिमालय का निवासी बताया गया है। वन पर्व महाभारत के अध्याय 140 में इनके निवास स्थान का वर्णन मिलता है। किरातों को पहाड़ी तलहटी से ऊंचे पर्वतों की तरफ भगाने वाले खश थे। मनु ने भी किरातों का वर्णन किया है। मनु ने भी किरातों का वर्णन किया है। कालिदास के रघुवंश में किन्नरों का उल्लेख मिलता है। कालिदास के रघुवंश में किन्नरों का उल्लेख मिलता है। नाग, इस जाति के लोग हिमाचल की पहाड़ियों में हर जगह बसते थे। मंडी के पंचवक्त्र शिव मंदिर में नागों की 10 फुट ऊंची मूर्तियां हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में नाग देवता को दिखाया गया है। तो उन्होंने बोला है कि नाग जो थे वो हिमाचल में हर जगह बसते थे और मंडी में जो पंचवक्त्र शिव मंदिर है वहाँ पर 10 फुट ऊंची मूर्ति है नाग देवता की। और हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में नाग देवता को दिखाया गया है। महाभारत में अर्जुन ने नागराजा वासुकी की उलोपी नामक नागकन्या से गंधर्व विवाह किया था। तो अर्जुन ने किससे विवाह किया था, उलोपी नामक नागकन्या से, और इनके पिता थे राजा वासुकी। वासुकी नाग की पूजा चंबा कुल्लू आदि में की जाती है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वासुकी नाग की पूजा हिमाचल में कहाँ की जाती है, चंबा और कुल्लू में। तक्षक नाग ने हिमालय में नागराज्य स्थापित किया था। तो हिमालय में नागराज्य किसने स्थापित किया था, तक्षक नाग ने। हिमालय में नागराज्य स्थापित किया था तक्षक नाग ने। अब है कस, आर्यों की तीसरी शाखा जो मध्य एशिया से कश्मीर होते हुए पूरे हिमालय में फैल गई, खस जाति कहलाई। आर्यों की तीसरी शाखा जो मध्य एशिया से कश्मीर होते हुए पूरे हिमालय में फैल गई, वो क्या कहलाई, खस जाति कहलाई। रोहड़ू क्षेत्र के खशधार खशखंडी नामक के जो गांव हैं, यहाँ से इनके निवास का पता चलता है, क्योंकि रोहड़ू क्षेत्र में जो ये जगह मिलती है खशधार खशखंडी, ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के नाम पर है। खशों का नाग जाति पर विजय के रूप में भुंडा उत्सव बनाया जाता है। तो ये भी धारणा है कि भुंडा उत्सव क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन खशों ने नाग जाति पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें बेड़ा जाति के लोग नाग जाति के वंशज समझे जाते हैं। जो उनके एक परिवार के व्यक्ति की बलि इस उत्सव में दी जाती है। तो यहाँ पर क्या प्रथा थी कि जो बेड़ा जाति के लोग होते थे और वो नाग जाति के वंशज माने जाते थे, बेड़ा जाति के लोग नाग जाति के वंशज माने जाते थे और इनके परिवार में से किसी एक की बलि दी जाती थी। किस संकेत के रूप में, कि क्योंकि खशों ने नाग जाति पर विजय प्राप्त की थी। तो अब जो नाग इनके पूर्वज हैं बेड़ा जाति के, तो इनमें से एक की बलि दी जाती थी। खशों द्वारा निर्मण में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली भी इनके यहाँ के आदिम जातियों पर विजय का प्रतीक है। जो निर्मण में बूढ़ी दिवाली बनाते हैं वो भी किसका प्रतीक है, खशों द्वारा आदिम जाति पर विजय का। निर्मण में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली भी खशों द्वारा आदिम जातियों पर विजय का प्रतीक है। इसमें खश नाग युद्ध का मंचन होता है। किसमें, बूढ़ी दिवाली में क्या होता है, खश नाग युद्ध का मंचन होता है। खश जाति से निकले हुए कन्नैत कुलिंद लोग खशिया नाम से प्रसिद्ध हैं। तो खश जाति से ही कन्नैत और कुलिंद लोग भी निकले हैं। खश जाति से कौन निकले हैं, कन्नैत और कुलिंद। मतलब कन्नैत और कुलिंद के पूर्वज भी कौन थे, खश थे, और इन कन्नैत और कुलिंद लोग को खशिया नाम से जाना जाता है। महाभारत में इस जाति का बार बार उल्लेख है। महाभारत में किस जाति का उल्लेख है बार बार, खस जाति का। यह लोग कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध भी लड़े थे। तो कौरवों की ओर से किस जाति ने महाभारत का युद्ध लड़ा था, खस जाति ने कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ा था। खस जाति ने कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ा था। वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी खसों का वर्णन है। खसों का वर्णन कहाँ पर है, वायु पुराण में और विष्णु पुराण में। खसों का वर्णन वायु पुराण और विष्णु पुराण में है। इन्हीं खस लोगों के सरदारों ने बाद में छोटे छोटे राज्य बनाए जिन्हें मवाणा कहा जाता है। तो मवाणा क्या थे, जो
खश लोगों के सरदारों ने छोटे छोटे राज्य संघ बनाए थे। खशों ने भी प्राचीन जातियों की भांति बहुपति प्रथा को अपना लिया था। तो खशों ने बहुपति प्रथा को अपना लिया था। पांडवों ने भी वनवास के दौरान बहुपति प्रथा खशों से ली थी। ऐसा माना जाता है कि जो पांडव थे उन्होंने वनवास के दौरान बहुपति प्रथा किससे ली थी? खशों से। और खशों ने भी बहुपति प्रथा को अपना लिया था। प्राचीन देवता शिव। हिमाचल के आदि निवासियों द्वारा ऐसे देव की उपासना के प्रमाण मिले हैं जो शिव से मिलते जुलते हैं। इसका उदाहरण मणिमहेश, किन्नर कैलाश, महासू देवता का मंदिर है। यहाँ सब जगह शिव की पूजा की जाती है या इनको शिव का ही दूसरा रूप माना जाता है। हिमाचल का प्राचीनतम धर्म क्या है? शैव धर्म है। हिमाचल का प्राचीनतम धर्म शैव धर्म है। पशुपति देवता की पूजा के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता से भी किसके प्रमाण मिले हैं? पशुपति देवता की पूजा के। शक्ति। हिमाचल प्रदेश में शिव उपासना के साथ शक्ति पूजा भी होती थी। हिमाचल प्रदेश में शिव उपासना के साथ कौन सी पूजा होती थी? शिव उपासना के साथ शक्ति उपासना भी होती थी या शक्ति पूजा भी होती थी। यह पौराणिक काल में दुर्गा, काली, अम्बा और पार्वती आदि नामों से प्रसिद्ध हुई। जो शक्ति है, शक्ति जिनकी पूजा की जाती है उनको अलग अलग नामों से माना जाता है, मतलब अलग अलग माताओं के नाम से माना जाता है, जैसे दुर्गा, काली, अम्बा, पार्वती आदि। छतराड़ी में शक्ति देवी मंदिर। जो छतराड़ी में शक्ति देवी मंदिर है, जो चंबा में छतराड़ी है वहाँ पर शक्ति देवी मंदिर है। भरमौर में लक्ष्णा देवी मंदिर है। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर ये कांगड़ा में है। हिडिंबा देवी जो कुल्लू में है। नैना देवी मंदिर बिलासपुर में। हाटेश्वरी देवी हाटकोटी में। भीमा काली सरहान में। हिमाचल प्रदेश में शक्ति उपासना के प्राचीन प्रमाण हैं। नाग देवता। नाग देवता के अनेक मंदिरों एवं पूजा स्थलों के प्राचीन प्रमाण हिमाचल प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। आर्य और हिमाचल। आर्यों की एक शाखा ने मध्य एशिया से होते हुए भारत में प्रवेश किया। ये वैदिक आर्य कहलाए। ये लोग अपना पशुधन, देवता और गृहस्थी का सामान लेकर आए और सब सिंधु प्रदेश की ओर बढ़े, जहाँ पूरी तरह बसने में इन्हें 400 वर्ष का समय लगा। सब सिंधु मतलब पंजाब से शिवालिक की ओर बढ़ने पर वैदिक आर्यों का सामना यहाँ के प्राचीन निवासियों कोल, किरात और नाग जाति के लोगों से हुआ। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो ये खश थे इन्होंने इनको नाग जाति को भगाया था पहाड़ों की ओर और किरात मंगोलों को भी। तो जो ये हमारे पास वैदिक आर्य थे का सामना यहाँ के प्राचीन निवासी कोल, किरात, नाग जाति के लोगों से हुआ। शांबर। शांबर दिवोदास युद्ध। तो शांबर और दिवोदास का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जो दस्यु राजा शांबर, शांबर क्या था? दस्युओं का राजा था के पास यमुना से व्यास नदी के बीच में 99 किले थे। कहीं कहीं पर इनके 100 किले भी दिया गया है, पर 99 किले थे। ऋग्वेद के अनुसार दस्यु राजा शांबर और आर्य राजा दिवोदास के बीच में 40 वर्ष तक युद्ध हुआ था। इनके बीच में 40 वर्ष तक युद्ध हुआ था। अंत में जो दिवोदास था उन्होंने क्या किया? उद्ब्रज नामक स्थान पर शांबर का वध कर दिया। दिवोदास ने शांबर का वध कहाँ किया था? उद्ब्रज में। आर्यों ने कोल, किरात और नागों को निचली घाटियों से खदेड़कर दुर्गम पहाड़ियों की ओर जाने पर बाध्य कर दिया। आर्यों ने क्या किया? जो कोल, किरात और नाग थे उनको निचली घाटियों से खदेड़कर दुर्गम पहाड़ियों की ओर जाने पर बाध्य कर दिया। ऋषि भारद्वाज आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार थे। तो ऋषि भारद्वाज कौन थे? आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार। खश और आर्य। खशों को भी आर्यों ने दुर्गम पहाड़ियों की ओर भगा दिया। जो वहीं बस गए उन खशों को आर्यों ने अपने में विलीन कर लिया या दास बना लिया। वैदिक काल। वैदिक आर्य। वैदिक आर्यों के शक्तिशाली राजा ययाति ने सरस्वती नदी के किनारे अपने राज्य की नींव रखी। जो वैदिक आर्य थे उनके एक शक्तिशाली राजा थे, उनका नाम था ययाति। उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे अपने राज्य की नींव रखी। उसके बाद उसका पुत्र पुरु इस राज्य का शासक बना। दशराग युद्ध। ऋग्वेद के अनुसार दिवोदास के पुत्र सुदास का युद्ध 10 आर्य तथा अनार्य राजाओं के बीच हुआ था। तो ऋग्वेद में क्या दिया गया है कि जो दिवोदास का पुत्र था सुदास, उसका 10 आर्य तथा अनार्य राजाओं के साथ युद्ध हुआ था।
जिसे दशराग युद्ध कहा जाता है। सुदास की सेना का नेतृत्व उनके गुरु और मंत्री वशिष्ठ ने किया। तो सुदास की सेना का नेतृत्व किसने किया? गुरु और मंत्री वशिष्ठ ने। मतलब सुदास के साथ कौन थे? वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ किसके साथ थे? सुदास के साथ। जबकि अन्य 10 राजाओं की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया? विश्वामित्र ने किया था। तो सुदास के साथ वशिष्ठ थे और जो अन्य 10 राजा थे उनके साथ विश्वामित्र थे। सुदास की सेना ने 10 राजाओं, जो पूर्व राज्य के राजा थे, 10 राजा की सेना को पराजित किया। इसके बाद सुदास ऋग्वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली राजा बना। यह युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था। जो दशराग युद्ध हुआ था, मतलब 10 राजाओं का युद्ध, ये रावी नदी के किनारे हुआ था। वैदिक ऋषि। मंडी को मांडव्य ऋषि से, बिलासपुर को व्यास ऋषि से, निर्मंड को परशुराम से, मनाली को मनु ऋषि से तथा कुल्लू घाटी में मणिकरण के पास स्थित वशिष्ठ कुंड, गर्म पानी के चश्मे को वैदिक ऋषि वशिष्ठ से जोड़ा जाता है। तो हर कुछ जगह दी है वहाँ पर, वहाँ के प्रसिद्ध ऋषियों के नाम दिए हैं जो जिनसे उनको जोड़ा जाता है। जैसे मंडी को मांडव्य ऋषि, बिलासपुर को व्यास ऋषि। जो बिलासपुर का नाम है ये तो व्यास ऋषि के नाम पर ही रखा गया है। पहले व्यासपुर था, फिर बिलासपुर बन गया। निर्मंड को परशुराम से, तो निर्मंड को परशुराम से जोड़ा जाता है। मनाली को मनु ऋषि से जोड़ा जाता है। कुल्लू घाटी में जो मणिकरण के पास है वशिष्ठ कुंड है, उसको वशिष्ठ ऋषि से जोड़ा जाता है। जमदग्नि ऋषि। जो जमदग्नि ऋषि है उनको जामलू देवता भी माना जाता है और के रूप में मलाना गांव में इनकी पूजा की जाती है। जमदग्नि ऋषि या जामलू देवता के रूप में इनकी मलाना में पूजा की जाती है। जो मलाना है ये कुल्लू का प्रसिद्ध गांव है जहाँ पर जमदग्नि ऋषि या जामलू देवता की पूजा की जाती है। जमदग्नि ऋषि जिस स्थान पर निवास करते थे वह जम्मू का टिब्बा कहलाया। सिरमौर जिले के रेणुका के पास स्थित है जम्मू का टिब्बा। जमदग्नि ऋषि की पत्नी जो रेणुका थी, जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम का मंदिर रेणुका झील के पास स्थित है। अगस्त्य और गौतम ऋषि ने भी रेणुका के आसपास अपने आश्रम बनाए और बाद में अन्य स्थानों पर निवास करने गए। ऋषि परशुराम। वैदिक आर्य राजा सहस्त्रार्जुन या कीर्तिवीर्य जब रेणुका पहुंचे तो वहां उनका स्वागत जमदग्नि ऋषि ने किया। सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि ऋषि से कामधेनु गाय की मांग की, जिसे ऋषि ने देने से इनकार कर दिया। इस पर क्रोधित होकर उसने जमदग्नि ऋषि के आश्रम को नष्ट कर दिया और उनकी गायों को लूटकर ले गया। परशुराम ने स्थानीय राजाओं तथा जातियों का संघ बनाकर सहस्त्रार्जुन पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्र ने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। इससे परशुराम भड़क गए और सभी जो क्षत्रिय थे उन पर आक्रमण करने लगे। ये सिंपल सी स्टोरी आप लोग समझ गए होंगे। महाभारत काल और हिमाचल प्रदेश के 4 प्राचीन जनपद, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे तो इसलिए प्लीज़ फोकस करिएगा। ऋग्वेद में हिमाचल को हिमवंत कहा गया है। तो हिमवंत कहाँ कहा गया है हिमाचल को? ऋग्वेद में। हिमाचल को हिमवंत किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद में। महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास का समय हिमाचल की ऊपरी पहाड़ियों में व्यतीत किया था। भीमसेन ने वनवास काल में कुल्लू की कुलदेवी हिडिंबा से विवाह किया। भीमसेन जो भीम थे उन्होंने किससे? हिडिंबा से विवाह किया था। ये कुल्लू की राक्षसी देवी थी। त्रिगत राजा सुशर्मा महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। तो ये क्वेश्चन भी अनगिनत बार पूछा जा चुका है कि कौरवों की सहायता किसने की थी? तो राजा सुशर्मा ने। त्रिगत या कांगड़ा के राजा थे। कश्मीर, औदुंबर और त्रिगत के शासक युधिष्ठिर को कर देते थे। तो युधिष्ठिर को कौन कौन कर देते थे? कश्मीर, औदुंबर और त्रिगत के शासक। कश्मीर, औदुंबर और त्रिगत के शासक युधिष्ठिर को कर देते थे। कुलिंद राज्य ने पांडवों की अधीनता स्वीकार की थी। तो कुलिंद राज्य ने क्या किया था? पांडवों की अधीनता स्वीकार की थी। अर्जुन के द्वारा कुलिंदों पर शासन एक तरह से किया गया था, इनको अपना गुलाम बना लिया गया था। तो कुलिंद रियासत ने पांडवों की अधीनता स्वीकार की थी। महाभारत में 4 जनपदों त्रिगत, औदुंबर, कुलिंद और कुलुद का विवरण मिलता है। तो पहले हम पढ़ेंगे औदुंबर के बारे में। महाभारत के अनुसार औदुंबर विश्वामित्र के वंशज थे जो कौशिक गोत्र से संबंधित हैं।
तो इसी लाइन में 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि औदुंबर किसके वंशज थे? विश्वामित्र के। ये क्वेश्चन भी अलाइड में आ चुका है पहले। फिर जो ये विश्वामित्र के वंशज माने जाते हैं, इनको किस गोत्र का बताया गया है? कौशिक गोत्र का। तो औदुंबर किसके अनुसार विश्वामित्र के वंशज थे? महाभारत के अनुसार। महाभारत में बोला गया है कि औदुंबर विश्वामित्र के वंशज थे जो कौशिक गोत्र से संबंधित हैं। औदुंबर राज्य के सिक्के कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्रों में मिले हैं, जो उनके निवास स्थान की पुष्टि करते हैं। तो औदुंबर राज्य के सिक्के हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं? कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर, होशियारपुर। कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर, होशियारपुर। कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर, इन जगहों से हमें औदुंबर राज्य के सिक्के मिले हैं। ये लोग शिव की पूजा करते थे। तो औदुंबर किसकी पूजा करते थे? शिव की पूजा करते थे। पाणिनि के गणपत में भी औदुंबर जाति का विवरण मिलता है। तो पाणिनि के किस ग्रंथ में मिलता है औदुंबर जाति का विवरण? गणपत में। पाणिनि के गणपत में औदुंबर जाति का विवरण मिलता है। पाणिनि के गणपत में। तो पाणिनि का जो एक ग्रंथ है उसका नाम है गणपत, उसमें औदुंबर जाति का विवरण मिलता है। औदुंबर वृक्ष की बहुलता के कारण यह जनपद औदुंबर कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर औदुंबर जो वृक्ष हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, जिस कारण इस जाति का नाम औदुंबर कहलाया। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में औदुंबर के सिक्कों पर महादेव सा शब्द मिला है, जो महादेव का प्रतीक है। तो औदुंबर के सिक्कों पर क्या लिखा हुआ मिला है? महादेव सा। पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि औदुंबर के सिक्कों पर क्या लिखा मिला है? महादेव सा। और ये किसका प्रतीक है? महादेव का। किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी और खरोष्टी में। ब्राह्मी और खरोष्टी में औदुंबर के सिक्कों पर महादेव सा शब्द लिखा मिला है। ब्राह्मी और खरोष्टी में औदुंबर के सिक्कों पर क्या लिखा मिला है? महादेव सा, जो महादेव का प्रतीक है। सिक्कों पर त्रिशूल भी खुदा है। एक चीज नोट करना कि यहाँ पर शिव की कोई चित्र नहीं है, सिर्फ महादेव सा लिखा है, जो महादेव का प्रतीक है। कुलिंदों के सिक्कों पर त्रिशूल के साथ शिव का चित्र होगा। यहाँ पर त्रिशूल के साथ बैल का चित्र होता है और महादेव लिखा है। औदुंबर शिव भक्त और भेड़पालक थे, जिससे चंबा की गद्दी जनजाति से इनका संबंध रहा होगा। जो औदुंबर ने कौन कौन से सिक्के चलाए थे? तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे। औदुंबर ने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए। औदुंबर ने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए हैं। औदुंबर क्या थे? शिव भक्त भी थे और भेड़पालक भी थे। और चंबा की गद्दी जनजाति से इनका संबंध रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि चंबा की गद्दी जनजाति से इनका संबंध रहा होगा, क्योंकि गद्दी जनजाति है, ये भी शिव की पूजा करते हैं। त्रिगत जनपद की स्थापना किसने की थी? भूमिचंद ने की थी। त्रिगत जनपद की स्थापना भूमिचंद ने की थी। सुशर्मा उनकी पीढ़ी का 231वां राजा था। सुशर्मा जो त्रिगत था उसका 231वां राजा था। सुशर्मा चंद ने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। सुशर्मा चंद ने पांडवों को अज्ञातवास में शरण देने वाले मत्स्य राजा विराट पर आक्रमण किया था, जो कि उनका पड़ोसी राज्य था। तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट है कि जो सुशर्मा था वो कौरवों के साथ था, तब इसने कौरवों की सहायता की महाभारत युद्ध में, और साथ ही वो पांडवों का दुश्मन हुआ। तो पांडवों को जिसने शरण दी थी मत्स्य राजा विराट ने, उस पर इसने आक्रमण कर दिया। कौरवों का साथ देने के लिए उसने उस राजा विराट पर आक्रमण कर दिया जिसने पांडवों को अज्ञातवास में शरण दी थी। मत्स्य राजा विराट पर आक्रमण किया। त्रिगत रावी, व्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग है। जो त्रिगत है किस नदियों के बीच का भाग है? रावी, व्यास, सतलुज। रावी, व्यास, सतलुज, RVS याद रख सकते हो। त्रिगत रावी, व्यास और सतलुज। रावी, व्यास, सतलुज नदियों के बीच का भाग है। त्रिगत रावी, व्यास, सतलुज नदियों के बीच का भाग था। सुशर्मा चंद ने कांगड़ा किला बनाया। सुशर्मा चंद ने कांगड़ा किला बनाया। तो कांगड़ा किला किसने बनाया? सुशर्मा चंद ने। और नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया। नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया। कनिष्क ने 6 राज्य समूह को त्रिगत का हिस्सा बताया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 6 राज्य समूह कनिष्क ने 6 राज्य समूह को त्रिगत का हिस्सा बताया। तो किसने बताया? कनिष्क ने बताया। कितने राज्य समूह का? 6 राज्य समूह का। किसको बताया? त्रिगत को। कौरव शक्ति, जलमणि, जानकी, ब्रह्मगुप्त, दंडकी, कंदुप्रथा। तो ये सारे के सारे 6 वो है राज्य समूह है जिसको त्रिगत का हिस्सा बताया गया है कनिष्क के द्वारा। कौरव शक्ति, जलमणि, जानकी, ब्रह्मगुप्त, दंडकी और कोंदो प्रथा।
कौरव शक्ति, जलमणि, जानकी, ब्रह्मगुप्त, दंडकी, कोंदो प्रथा त्रिगत के हिस्से थे कनिष्क के अकॉर्डिंग। 6 राज्य समूह को बताया त्रिगत का हिस्सा। पाणिनि ने त्रिगत को आयुजीवी संघ कहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसको कहा है आयुजीवी संघ, त्रिगत को। किसने कहा है? पाणिनि ने। पाणिनि ने त्रिगत को आयुजीवी संघ कहा है। पाणिनि ने त्रिगत को आयुजीवी संघ कहा है। पाणिनि ने त्रिगत को आयुजीवी संघ कहा है, जिसका अर्थ है युद्ध के सहारे जीने वाला संघ। तो आयुजीवी संघ का मतलब है युद्ध के सहारे जीने वाला संघ, और ये पाणिनि के द्वारा किसको कहा गया? त्रिगत को। त्रिगत का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी, कलहन की रासरंगिणी, विष्णु पुराण, वृत्त संहिता और महाभारत के द्रोण पर्व में भी हुआ है। त्रिगत का उल्लेख कहाँ कहाँ पे हुआ है? एक तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में, कलहन की रासरंगिणी में, विष्णु पुराण में, वृत्त संहिता में और महाभारत के द्रोण पर्व में। कुलुत राज्य व्यास नदी के ऊपर का इलाका था, जिसका विवरण रामायण, महाभारत, वृत्त संहिता, मार्कंडेय पुराण, मुद्रा राक्षस और मत्स्य पुराण में मिलता है। तो जो कुलुत था व्यास से ऊपर का इलाका था, और कहाँ का विवरण मिलता है? रामायण में, महाभारत, वृत्त संहिता, मार्कंडेय पुराण, मुद्रा राक्षस और मत्स्य पुराण में। इसका प्राचीन जो राजधानी थी नगर थी, जिसका विवरण मतलब नगर का विवरण कहाँ मिलता है? पाणिनि की कत्र्यादि गंगा में। जो नगर राजधानी थी कुल्लू की, उसका विवरण कहाँ मिलता है? पाणिनि की कत्र्यादि गंगा में। मतलब पाणिनि की कत्र्यादि गंगा से पता चलता है कि कुल्लू की जो सबसे पुरानी राजधानी रही है वो नगर रही है। कुल्लू घाटी में राजा विरियास के नाम से 100 ईस्वी का सबसे पुराना सिक्का मिलता है। तो हमने पहले भी पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में कि जो कुल्लू घाटी में राजा विरियास के टाइम का पहली सदी का या फिर 100वीं ईस्वी का सबसे पुराना सिक्का मिला है। और इसमें प्राकृत और खरोष्टी में लिखा गया, आगे यही दिया गया है कि इस पर प्राकृत और खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। कुलुत रियासत की स्थापना प्रयाग इलाहाबाद से आए विहंगमणि पाल ने की थी। तो कुलुत रियासत की स्थापना किसने की थी? प्रयाग इलाहाबाद से आए विहंगमणि पाल ने। कुलिंद महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। तो हमने पढ़ा था कि जो अर्जुन ने किस पर विजय प्राप्त की थी? कुलिंदों पर। जैसे हमने पढ़ा था कुलिंद रियासत ने पांडवों की अधीनता स्वीकार की थी। तो हमने पढ़ा था कुलिंद राज्य ने पांडवों की अधीनता स्वीकार की थी, और मैंने आपको तभी बताया था कि अर्जुन के अंडर इन्होंने क्या किया था? इस पर विजय प्राप्त की थी कुलिंद पर। कुलिंद रियासत व्यास, सतलुज, यमुना। हमने पहले पढ़ा था रावी, व्यास, सतलुज। जो त्रिगत था वो किसके तीनों नदी से घिरा हुआ था? रावी, व्यास, सतलुज। यहाँ पर व्यास सतलुज तो है, लेकिन रावी की जगह हमारे पास आ गया यमुना। तो यमुना, व्यास, सतलुज, रावी, व्यास, सतलुज में RVS, त्रिगत के लिए RVS याद रखना है। त्रिगत RVS, रावी, व्यास, सतलुज। और कुलिंद के लिए क्या याद रखना है? YVS, वाय से यमुना और व्यास, सतलुज सेम है। तो हमारे पास जो कुलिंद थे वो यमुना, व्यास और सतलुज के बीच की भूमि थी, उस पर इनका रियासत थी कुलिंद रियासत, जिसमें कौन कौन से इलाके आते थे? सिरमौर, शिमला, अंबाला और सहारनपुर का क्षेत्र शामिल था। तो कुलिंद रियासत में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था? सिरमौर, शिमला, अंबाला और सहारनपुर। सिरमौर, शिमला, अंबाला और सहारनपुर क्षेत्र शामिल थे। वर्तमान समय के कन्नैत और जो कुनैत है या कन्नैत हैं, उनका संबंध कुलिंद से माना जाता है। वर्तमान समय के कुनैत या कन्नैत का संबंध कुलिंद से माना जाता है। कुलिंद के चांदी के सिक्कों पर राजा अमोघभूति का नाम खुदा हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कुलिंद के चांदी के सिक्के हैं, कुलिंद के जो चांदी के सिक्के हैं उस पर राजा अमोघभूति का नाम खुदा हुआ है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि कुलिंद के जो सिक्के हैं वो उस पर किसका नाम खुदा है? अमोघभूति का। या अमोघभूति का जो नाम है वो किन के सिक्कों पर है? कुलिंद के सिक्कों पर है। उसके बाद है कि यमुना नदी का पौराणिक नाम कालिंदी है, जो इसके साथ पड़ने वाले क्षेत्र को कुलिंद कहा गया है। अच्छा, उनका कहने का मतलब है कि जो यमुना का हमको पता है पुराना नाम है, पौराणिक नाम है, वो क्या है? कालिंदी है। तो क्योंकि कालिंदी के पास का क्षेत्र था जहाँ पर कुलिंद रहते हैं, तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? कुलिंद क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र में उगने वाले कुलिंद या बहेड़ा के पेड़ों की बहुतायत के कारण भी इस जनपद का नाम कुलिंद पड़ा होगा। तो यहाँ पे कुलिंद या बहेड़ा के जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, इसलिए भी इनका नाम कुलिंद पड़ा होगा, इनके रियासत का नाम। महाभारत में अर्जुन ने कुलिंदों पर विजय प्राप्त की थी।
कुलिंद राजा सुबाहु ने राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को उपहार भेंट किए थे। हमने पढ़ा है कि कुलिंदों पर किसने विजय प्राप्त की थी? अर्जुन ने। और जो कुलिंद राजा एक सुबाहु कुलिंद राजा हुए, उनका नाम था राजा सुबाहु। इन्होंने राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को उपहार भेंट किए थे। युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ में किस कुलिंद राजा ने उपहार भेंट किए थे? राजा सुबाहु ने। राजा सुबाहु ने। कुलिंदों को दूसरी शताब्दी में भगवत चत्तेश्वर महात्मन वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है। कुलिंदों की दूसरी शताब्दी की भगवत चत्तेश्वर महात्मन वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है। तो कुलिंदों की कौन सी? दूसरी शताब्दी के। कुलिंदों की दूसरी शताब्दी की एक मुद्रा मिली है भगवत चत्तेश्वर महात्मन वाली। कुलिंदों की गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। कुलिंदों की कौन सी शासन प्रणाली थी? गणतंत्रीय। तो पूछ सकता है कि किन की गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी? कुलिंदों की। कुलिंदों ने पंजाब के योद्धाओं और अर्जुनायन के साथ मिलकर कुषाणों को भगाने में सफलता पाई थी। कुलिंदों ने पंजाब के योद्धाओं और अर्जुनायन के साथ मिलकर कुषाणों को भगाने में सफलता प्राप्त की थी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। किन 6 गणराज्यों के समूह का महाभारत व अन्य पुस्तक में वर्णन मिलता है? त्रिगत षष्ठ। हमने पढ़ा त्रिगत जो था उसका 6 राज्यों का समूह राज्य का समूह बताया था किसने? कनिष्क ने। 10 सारे राजाओं के युद्ध को प्राचीन इतिहास में किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? दशराग युद्ध। 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच हिमाचल प्रदेश में को जीतने का अभियान किस सारे राजा ने शुरू किया था? दिवोदास ने शुरू किया था। ऋषि भारद्वाज जिनके क्या थे? सहायक थे। हिमाचल क्षेत्र पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले विदेशी जाति कौन सी थी? आर्य। महाभारत के अनुसार औदुंबर किसके वंशज थे? विश्वामित्र के। और कौशिक गोत्र से संबंधित थे। 10 आर्य राजाओं के युद्ध दशराग का वर्णन किस हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। इसमें सुदास को विजय प्राप्त हुई थी जो दिवोदास का बेटा था। किरात राजा शांबर के विरुद्ध युद्ध के समय आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार कौन थे? ऋषि भारद्वाज या भारद्वाज ऋषि। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के युद्ध दशराग में किस राजा को विजय मिली? सुदास को। पंजाब का कौन सा नगर प्राचीन काल में त्रिगत के नाम से जाना जाता था? जालंधर। ईसा पूर्व 3000 से 2500 के बीच किस किरात राजा ने आक्रमणकारी आर्य राजा दिवोदास के साथ युद्ध किया था? शांबर ने। ऋग्वेद में वर्णित दशराग का क्या अर्थ है? 10 आर्य राजाओं का युद्ध। महाभारत में वर्णित त्रिगत अब पंजाब के किस नगर का नाम है? जालंधर का। ऋग्वेद में वर्णित आर्य और किरातों के बीच 3000 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व में 40 वर्षीय युद्ध में उनके सेनाध्यक्ष कौन थे? किरात राजा शांबर। मतलब किरात और दस्यु भी दिया गया है, किरात भी दिया गया है, एक ही बात है। इनके राजा थे शांबर और आर्य राजा दिवोदास। त्रिगत 2 भागों में बंटा हुआ था, एक नगरकोट और दूसरा जालंधर। उत्तर भारत के निवासियों को वैदिक आर्य किस अपमान सूचक नाम से जानते थे? दस्यु। शांबर किस स्थान पर मारा गया? शांबर वेरची उद्ब्रज में। खसों ने हिमाचल प्रदेश में किस रास्ते से प्रवेश किया? कश्मीर काशीगिरी से। महाभारत और पाणिनि के अष्टाध्यायी में किस गणराज्य का उल्लेख है? खस गणराज्य का। राजसूय यज्ञ में पहले त्रिगत, कुलुट और कुलिंद गणराज्य की यात्रा किसने की? अर्जुन ने राजसूय यज्ञ से पहले त्रिगत, कुलुट और कुलिंद गणराज्य की यात्रा की थी। खस, एकसान, परोड और कुलिंद ने राजसूय यज्ञ के दौरान किसे स्वर्ण पात्र भेंट किए थे? युधिष्ठिर को। किस ऋषि ने राजा जन्मतापी का वध किया था? ऋषि वशिष्ठ ने। त्रिगत की राजधानी नगरकोट। वैदिक काल में हिमाचल प्रदेश के निवासी को जाना जाता दास दस्यु निषाद। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम और हिडिंबा का। कुल्लू के अनुसार किस राक्षस के कटे कानों के आधार पर महाभारत के अनुसार किस राक्षस के कटे कानों के आधार पर कानगढ़ से कांगड़ा बना? जालंधर राक्षस। विष्णु द्वारा मारे जाने वाले जालंधर को वैदिक काल का शांबर राक्षस मानने वाले विद्वान का नाम? राहुल सांस्कृत्यायन। पूर्व राज्य का संस्थापक कौन था? ययाति। कुलिंद के क्षेत्र कालिंदी पर्वत से निकलने वाली कालिंदी को किस नाम से पुकारते हैं? यमुना नदी। गद्दी का जनपद चंबा के गद्दियों से संबंधित है। कुल्लू के उस शासक का नाम था जिसकी प्रसिद्धि से वसुंधरा को पृथ्वी नाम से कहा जाने लगा? पृथु। भूमिचंद की 234वीं पीढ़ी में पैदा हुआ वह कौन सा शासक था जिसने यहाँ पर 234वीं दिया है, पीछे 231वीं पीढ़ी दिया था। इनका सुशर्मा का जो
बताया गया था कि 231वीं पीढ़ी के ये शासक थे त्रिगत के। बोला गया कि भूमिचंद की 234वीं पीढ़ी में पैदा हुआ वह कौन सा शासक था जिसने महाभारत के समय कौरवों की सहायता की थी, तो सुशर्मा ने। कांगड़ा के कटोच वंश के पहले राजा भूमिचंद की उत्पत्ति किससे हुई है? पार्वती से। किस पौराणिक राजा की राजधानी सरहान थी? बाणासुर की। दस्यु राजा शांबर के पास कितने किले थे? 99 किले। महाभारत के अनुसार औदुंबर किसके वंशज थे? विश्वामित्र के। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सी प्राचीन जनजाति निवास करती थी? दस्यु। शांबर राजा जो आर्य राजा दिवोदास के विरुद्ध लड़ा था किस प्राचीन जनजाति से संबंधित था? किरात से। महाभारत के किस प्राचीन ग्रंथ में खस का वर्णन है? तो सभी में, जो भी ऊपर दिए गए हैं सब। भगवत पुराण में भी खसों का वर्णन है, वायु पुराण में भी, वृत्त संहिता में भी। भगवत पुराण, वायु पुराण और वृत्त संहिता में खसों का वर्णन है। औदुंबर कौशिक गोत्र किस साधु के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं? विश्वामित्र के साथ। पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे? दस्यु थे। किस पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिमालय के बारे में सोचता है बिना उसे देखे वह काशी में की गई पूजा से बड़ा फल प्राप्त करता है? स्कंद पुराण। आर्यों के राजा दिवोदास के साथ हुए युद्ध में शांबर का सहायक कौन था? वर्ची। शांबर का सहायक कौन था? वर्ची। आर्य हिमाचल प्रदेश के किस नाम से जाने जाते थे? कुलिन नाम से। किस धर्म ग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजाति हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी? ऋग्वेद। प्राचीन आर्य नरेश, दिवोदास और शांबर के मध्य 40 वर्षों तक चलने वाले युद्ध किसकी हार हुई थी? किरातों की हार हुई थी। किरात राजा व आर्य राजा के बीच 40 वर्ष तक चलने वाले युद्ध का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित दिवोदास और शांबर के बीच युद्ध कितने वर्ष तक चला था? 40 वर्ष तक। आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? ऋषि भारद्वाज। महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाला राजा सुशर्मा हिमाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है। यह राजवंश किस नाम से अभिज्ञात है? कटोच वंश। महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोचवंशीय राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था? सुशर्मा चंद। प्रदेश में अनार्य राजा शांबर का किस आर्य राजा से कई बार युद्ध हुआ? दिवोदास। पांडवों ने 12 वर्षों तक वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? महासू में। हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी है? कुलूत। पहली सबसे पुरानी त्रिगत है, दूसरी कुलूत है। कुलीन स्थायी रूप से कहाँ के निवासी थे? शिमला, सिरमौर। हिमाचल प्रदेश में बसने वाली दूसरी जनजाति कौन सी थी? किरात या मंगोल। पहली कौन थी? कोल। हिमाचल प्रदेश में उत्तर पश्चिम से प्रवेश करने वाली तीसरी जाति कौन सी थी? खस। हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन है? कोल हैं। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी गियर्सन के अनुसार हिमालयन भूभाग परिचित इंडो आर्यंस कौन से थे? खस थे। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन जनजाति अतः हिमालयन गंगा से चंद्रभागा तक गुप्तकाल तक बसी हुई मानी जाती है? किन्नर। कौन सी जनजाति है ना जिसको गंगा से चंद्रभागा तक गुप्तकाल में बसी हुई माना जाता है कि गुप्तकाल के टाइम में बसी थी? किन्नर। बौद्ध विद्वान चंद्रगोमी ने किस सदी के आसपास औदुंबरों के बारे में लिखा है? 5वीं सदी। ये क्वेश्चन एलाइड में आ चुका है। बौद्ध विद्वान चंद्रगोमी ने किस सदी के आसपास औदुंबरों के बारे में लिखा है? 5वीं सदी के आसपास।